बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। मीठी टिक्कियों की ऐसी नो फेल रेसिपी जिसे बनाएंगे ना, ये ऊपर से क्रिस्पी बनेगी और अंदर से खस्ता। और इसे बनाने के लिए ना ही आपकी मेहनत लगेगी और ना ही ज़्यादा होगा ख़र्चा। आज आपसे शेयर करूँगी परफेक्ट मीठी टिक्कियों की रेसिपी। ना ही तो ये ऑयल में बिखरेंगी और ना ही ऑयल को अब्ज़ॉर्ब करेंगी, तो इसके अलावा 1 से 1.5 माह के लिए महफूज करके भी रख सकते हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें। तो चले फिर परफेक्ट मीठी टिक्कियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो परफेक्ट मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं ले लूँगी यहाँ पर 2 कप मैदा। अच्छा जी, मैं यहाँ पर मेजरिंग कप का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग घर में चाय पीने वाला कोई भी कप सेट सकते हैं। फिर सारी मेजरमेंट इसी कप की मदद से करेंगे तो परफेक्ट मेजरमेंट्स होंगे इंशाल्लाह ताला। तो 2 कप मैदा ऐड हो गया है। अब डालेंगे 1 कप चीनी। अच्छा, चीनी को जब मैंने पीसने लगी थी तो उसी में मैंने 4 से 5 सब्ज़ इलायची डाल दी थी, जिससे खुशबूदार चीनी पीस कर तैयार होगी और मीठी टिक्कियाँ भी खुशबूदार बनेगी। आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। आधा कप के बराबर इसमें डालेंगे सूजी, मोटी पतली कोई भी ले सकते हैं। 3 टेबल स्पून इसमें शामिल करेंगे डेस्टिकेटेड कोकोनट, यानी नारियल का बुरादा भी जिसे कहा जाता है। ये हर जगह से आपको आसानी से मिल जाएगा। सफ़ेद तिल का भी इस्तेमाल करूँगी। 3 टेबल स्पून इसमें डाल दें सफ़ेद तिल। देखने में टिक्कियों की लुक भी अच्छी लगेगी और ये हेल्दी भी होते हैं। अब बारी आ जाती है घी की। घी इसमें डालूंगी 1/3 कप, यानी 1 कप का तीसरा हिस्सा। अगर टेबल स्पून में देखा जाए तो 6 टेबल स्पून बनते हैं। पिघला हुआ घी इस्तेमाल नहीं हूँ। घी को पहले मेल्ट करेंगे फिर नाप कर डालेंगे। अच्छा, मीठी टिक्कियों में घी का ही इस्तेमाल होगा, ऑयल का कोई काम नहीं। तो आप लोगों ने भी घी ही इसमें डालना है। इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी मिल्क पाउडर है मेरे पास 3 टेबल स्पून, ये भी इसमें डाल देंगे। चलें जी, अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जैसे समोसे बनाते वक्त घी को आटे में मिक्स करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही घी को आप लोगों ने मिक्स करना है। मेरे हाथों की मूवमेंट को चेक करें। बस इसी तरीके से मसल कर घी को मिक्स करेंगे तो मैदे के एक एक कोने में घी अच्छे से जज़ब होगा। अब हमने लेना है 1 कप दूध। वो भी नीम गर्म इस्तेमाल करेंगे। दूध देख लें, इस तरीके से फिंगर डालकर हल्का सा नीम गर्म महसूस होना चाहिए। अब थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसको सख्त आटा गूंथ कर तैयार करेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट नरम सा मैंने आटा गूंथ कर तैयार कर लिया है। तो हमने मैदे के साथ सूजी का भी इस्तेमाल किया है। सूजी फूलती है, 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट पे रखेंगे ताकि सूजी को फूलने का मौका मिले। तो 10 मिनट के बाद ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। तो टिक्कियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। इस आटे के 3 पोर्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जी 3 पेड़े मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पर जी 1 पेड़ा मैंने ले लिया है। इस पर कोई भी आटा या घी लगाने की ज़रूरत नहीं। मीडियम साइज़ की रोटी बेलकर तैयार कर लेंगे। अब कटिंग के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 ग्लास। आप कुकिंग कटर भी ले सकते हैं। तो जो आटा बच गया है ना एक्स्ट्रा, इसे निकालें, दोबारा पेड़ा बनाएं, अगेन मीठी टिक्कियाँ काट कर तैयार कर लें। है ना आसान सी रेसिपी। ये ना ही ज़्यादा मोटी रखेंगे और ना ही इनको ज़्यादा पतला रखेंगे, हल्की सी थिकनेस होनी चाहिए। तो यहाँ पर जी ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पर गर्म करेंगे। फ्लेम को हाई नहीं रखेंगे। मीठी टिक्कियाँ हैं, इसमें डाली है चीनी फ़ौरन से मेल्ट हो जाएगी और कलर पकड़ लेगी। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर इन्हें फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर तक पकें और खस्ता बनकर तैयार हों। और ये देखिए जी, माशाल्लाह से दोनों साइड से अच्छा सा कलर आ गया है। तो इन्हें निकालेंगे। इन्हें ज़्यादा डार्क कलर नहीं देंगे और से इन्हें हवा लगेगी, ये मज़ीद इनका कलर अच्छा हो जाएगा। ये क्रिस्पी और खस्ता हो जाएंगी। तो 2 कप मैदे से आप 1 डिश भरकर मीठी टिक्कियाँ तैयार कर सकते हैं और महीने भर के लिए इन्हें महफूज भी कर सकते हैं। और चाय के टाइम तो ये और भी टेस्टी लगती हैं। ये देखिए कितनी मज़े की खस्ता और क्रिस्पी बनी है। आप इन्हें बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।